दोस्तों सभी का स्वागत है शिमला संदीप ब्लॉग में। और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो पूरा ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पिताजी के बारे में बताने वाला हूँ कि मतलब उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और वो डाकू कैसे बने थे और मतलब इतना खतरनाक इंसान कैसे बने थे कि पूरे मतलब जहाँ रहते थे वो कानपुर के पास, वहाँ के दूर दूर के गांव तक उनसे दहशत क्यों खाते थे और वो डाकू कैसे बने और कितने लोग को मारे थे, कितने लोग के हाथ पैर काटे थे और कैसा क्या हुआ था, पूरी जानकारी बताता हूँ बस थोड़ी देर में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पिताजी की स्टोरी। दोस्तों आज से लगभग 50 साल पहले की बात है, 1970 के आसपास। मतलब मेरे पिताजी का जन्म तो शायद 1960 में हुआ है, मेरे को ध्यान भी नहीं है अच्छे से, पर जो 10-12 साल के थे ना वो, तब जाके उनने मतलब पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिए थे। 12 साल की उम्र में वो पढ़े थे, जो मतलब चौथी तक पढ़े थे और 5वीं के एग्ज़ाम नहीं दिए थे। मतलब 5वीं क्लास में पढ़े थे और 5वीं के एग्ज़ाम नहीं दिए थे। और एग्ज़ाम नहीं देने का कारण था कि वो बागी बन गए थे, बोले तो डाकू टाइप के। और उनका वैसा बनने का कारण ये था इतनी सी उम्र, कम उम्र में, क्योंकि जो गांव है, मतलब गांव का वीडियो भी बताते चलता हूँ, वीडियो ड्रोन से जो बना के लेके आया था वो, तो गांव था, बड़ा गांव था, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं था पर गांव इतना था। और आसपास के गांव के मतलब सब मिला के क्या बोलते, तो करीब सबसे ज़्यादा जो संख्या थी ब्राह्मण लोगों की थी, पंडित लोगों की। तो उन लोग का दबदबा रहता था सब जगह, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गांव में अक्सर ऊंच नीच और जातिवाद के आधार पे भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे भी उस समय वैसा था, मतलब जिनकी ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो वो तो दबाव अपना बनाएंगे कम जाति वालों को। तो ऐसा हुआ था कि हमारे जो पिताजी थे उनके घर पे भी मतलब बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत बड़ी ज़मीन थी। तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि जबरन ही किसी के खेत में मतलब अपनी ज़बरदस्ती फसल लगा देते थे, मतलब अपनी धौंस जमाने के लिए। तो हमारे घर में मतलब हमारा जो खेत था वहाँ पे तो उनने भी एक बार ऐसे लगा दिए थे और मतलब समझाने के बाद भी नहीं समझ में आए थे। तो फिर धीरे धीरे मेरे पिताजी ऐसे ही बोले तो गुंडागर्दी में चले गए। फिर अब मजबूरी थी, करना ही था, क्योंकि ये कोई अगर किसी पे जबरनी ऐसा काम करे, दबाव बनाए या किसी का हक मारे, तो कोई ना कोई तो खड़ा होता ही है। तो मेरे पिताजी भी वही किए और धीरे धीरे मेरे पिताजी मतलब अब उस लाइन में चले गए। तो कहीं डकैती डालना, चोरी करना, ये सब, चोरी का तो नहीं था लेकिन सबसे ज़्यादा डकैती डालते थे। और उन लोग क्या डकैती डालते थे जो दूसरों का माल हड़प के बैठे थे मतलब जो जैसे गांव में अक्सर मूवी में देखे होंगे कि जो सेठ रहते थे, बड़े बड़े ठाकुर लोग या ये कुछ उन लोग क्या करते थे, गरीब लोगों का कुछ पैसा मारना या कुछ करना, कैसे भी मतलब काली कमाई उनकी रहती थी। तो ये क्या करते थे, जाके डाका डालते थे। इनके पास बंदूक भी हो गई थी, धीरे धीरे लोगों की गैंग, मतलब लोग उनके साथ लोग भी जुड़ गए थे कि यार चलिए अच्छा कर रहा है, हम भी इनके साथ ऐसी करेंगे। मतलब गरीब लोगों को नहीं मारते थे ना कुछ करते थे। ये मान लो एक डाकू को, मतलब जो डाकू की गैंग रहती है ना, उनके सरदार बन गए थे। हाँ और उनका जन्म हुआ था एक कानपुर ज़िले में, गांव चलो गांव का नाम तो नहीं बताता, लेकिन गांव काफ़ी बहुत पुराना है। और हमारा जो मकान है वो मतलब करीब 150 साल पुराना मकान है। और हमारे पिताजी 3 भाई, मतलब हाँ देखो खाना बना रही है मतलब मेरे जो पिताजी हैं उनके 2 बड़े भाई थे, मतलब सबसे छोटे थे मेरे पिताजी, और 4 बहन थी, वो भी छोटी बड़ी होंगी मालूम नहीं। 7 भाई बहन का परिवार। और मेरे दादा दादी, मतलब 9 लोगों का परिवार था पूरा। और गांव में सबसे बोले देखा जाए तो अमीरों में आता था, क्योंकि खेती जिसके पास ज़्यादा रहती थी तो वही अमीर होता था, बहुत बहुत सारा खेत वगैरह था। तो जब खेती पे दूसरे लोग, मतलब खेत पे दूसरे लोग खेती करने लगे जबरन ही, तो उसके चक्कर में फिर वैसे बने वो। तो हुआ क्या, बहुत समय कुछ
कुछ समय ऐसे ही बीतता गया, पढ़ाई लिखाई तो सब छोड़ दिए थे, डाकू बन गए थे। तो जो मेरी बुआ है, मेरी बुआ के गांव के पास उनने एक का मर्डर कर दिए थे। और मर्डर कैसे किए थे, कोई ज़मीन के चक्कर में विवाद होता था तो कोई ना कोई दुश्मन बन ही जाता था। तो वो बताते थे, मेरे पिताजी बताते थे कि 7 भाई लोग का परिवार था वो, 7 लोग पूरे भाई भाई थे। तो 7 में से एक ने मतलब मारने का प्लान बना लिया था मेरे पिताजी को। और मेरे पिताजी गांव के बाहर खेत में हल चला रहे थे, मतलब शायद कुछ काम वाम कर रहे होंगे, मतलब कुछ बोनी कर रहे होंगे, कुछ फसल लगाने के लिए जुताई कर रहे थे, हल चला रहे थे। तो उनको भनक लगी कि वो आने वाला है। तो जब वो वहाँ मारने पहुँचा बंदूक से, उसके पास भी बंदूक थी, लेकिन मेरे पिताजी जिस हल चला रहे थे ना, तो हल पे ही उनने बंदूक बांध के रखे थे, मतलब वही साथ में रखे थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई ना कोई तो मारने आएगा। तो जैसे ही वो मतलब खेत में इंटर किया तो इनने पहले ही गोली मार दी उसको। और गोली मारे तो गोली लगने के बाद भी वो जिसको मारे वो भागने लग गया था। ये दौड़ते दौड़ते गए, उसको उठा के पटके, और जो बंदूक में जो तलवार रहती थी शुरू में, मतलब वो बड़ी वाली जो बंदूक आती थी ना, वो वाली बंदूक थी बड़ी वाली, उसमें मतलब चाकू थी। तो चाकू से उसकी गर्दन काट के और गर्दन को दूसरे के खेत में, मतलब सर को दूसरे खेत में फेंक दिए, और बाकी जो शरीर था उसको डाल दिए थे, मतलब नहर में या कुछ पानी में, मतलब तालाब में नीचे डाल दिए थे उनने, और पत्थर से बांध दिए थे या पत्थर रख दिए थे ताकि उसकी लाश ऊपर ना आए। लेकिन अब कोई कितना भी कुछ कर ले कांड, तो पता तो चल ही जाता है। तो धीरे से पता चल गया, तो मतलब और ज़्यादा लोगों में दहशत हो गई कि आज इसने मर्डर किया है। इसमें सब पुलिस ले गई पकड़ के, जमानत भी हुई। और जमानत के बाद फिर अब जब बाहर निकले तो मतलब 7 भाई थे, तो अगर एक भाई को कोई मारे तो बाकी 6 लोग तो बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो वो लोग सब फिराक में लग गए। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, तो उसमें से एक भाई ने फिर ऐसी हमला करने की कोशिश किया। एक दुआर का खेत था, वहाँ घात लगा के बैठा था, लेकिन इनको पता चल गया, तो वहाँ पे भी उसका एक पैर काट दिए थे उनने। मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ तो इनने सीधे उसकी टांग काट दी। मतलब ऐसा हुआ था, 7 भाई में से एक को मार दिए थे, और एक का मतलब हाफ मर्डर और एक फुल मर्डर ऐसा था। और मतलब बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिए थे, मतलब बहुत लोग डरते थे, जितने भी दुश्मन थे ना, धीरे धीरे सब डरने लग गए थे और सब दूरी बना लिए थे। बोले कि बहुत खतरनाक आदमी मार देता है या कैसे भी। और दूर दूर तक, मतलब दूर दूर गांव तक उनका नाम था और डरते थे। तो फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, मतलब उनके ऊपर केस वगैरह भी हो गए थे, बहुत सारे डकैती के केस थे, और मर्डर का भी केस था, हाफ मर्डर का केस था। और उल्टे दुश्मन और ज़्यादा बन गए थे, मतलब उनके तरफ से पंडित लोग थे, उनका सरनेम तिवारी था कि शुक्ला था, पता नहीं, बताते थे मेरे पिताजी ने। जो भी ये जो बताया ना, सब मेरे पिताजी ने ही बताए थे। और जब हम गांव गए थे ना, तो गांव से भी ऐसे ही कुछ पता चला था, मतलब मेरे पिताजी ने जो बताया वो और गांव से जो पता चला वो सेम मिलता जुलता। तो हमारे मतलब जो गांव है हमारा, वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। अभी देखा मैं, जब हम लोग गए थे तो उतना लगा नहीं कि बहुत बड़ा गांव होगा। जिस हिसाब से बताते थे कि 1000 ब्राह्मण लोगों का गांव था, या तो परिवार हो सकता है, जिस हिसाब से उन्होंने बताए थे कि खौफ खाते थे, बोले तो डरते थे, क्योंकि मालूम था कि यार ये बोले नीची जाति का है या ऐसा कुछ, मतलब कैटेगरी के हिसाब से। हम लोग भी मतलब उतना वो नहीं, जैसे पिछड़ा वर्ग में आते हैं हम लोग। और क्या है आजकल समाज में, क्या जाति को 4 भागों में बांटे हैं, जनरल है, ST SC है, OBC है, ये 4 अलग अलग है। तो हम लोग OBC में आते हैं, तो उस हिसाब से उनका ब्राह्मण लोगों का ज़्यादा दबदबा रहता था। लेकिन मेरे पिताजी ने जो काम किए थे ना, उससे उनका थोड़ा दबदबा कम हो गया था, बहुत कम हो गया था। तो वहाँ लोग जैसे किसी की ज़मीन पे ज़बरदस्ती हथियाना या कुछ बो देना, जाके कुछ फसल लगाना, ये सब पूरा बंद हो गया था। धीरे धीरे फिर उनके ऊपर जब मतलब केस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर यहाँ से वो यहाँ MP आ गए थे। MP में फिर हमारा जन्म तो यही हुआ है MP में। कब आए थे, शायद 1980-85 में आए थे, याद भी नहीं मेरे को। और उस समय मतलब गांव में जो हमारा घर है वो करीब 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना है, उसमें मतलब पुराने ज़माने की जो ईंटें बनते हैं ना, वो भी दीवार देख के ही, मतलब उनने सब वहाँ पे बुआ ने, दीदी ने भी सब बताई थी कि ऐसा ऐसा है, मतलब इतना पुराना घर है।
और घर से थोड़ी सी दूर में ही एक बरगद का पेड़ है, मतलब जहाँ वो बरगद का पेड़ और एक मंदिर है, मतलब वो मेन जगह थी सबसे पहले उनके कुश्ती खेलने की। अखाड़ा था वहाँ पे, तो अखाड़े में भी अच्छे को बोले तो धूल चटा देते थे। मतलब इतने उनकी बॉडी जैसे बोले पहलवान लोग की रहती ना, वैसे हो गए थे, क्योंकि कुश्ती खेलते ही थे। वो जब वहाँ पे गए ना, तो वहाँ पे उनके साथ वाले, जब हम लोग अभी अक्टूबर में गए थे, तो मेरे पिताजी है ना, उनके साथ वाले या उनके दोस्त लोग, कुछ दोस्त तो चले गए, कुछ थे, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे कुश्ती खेलता था। और मतलब उन्होंने बहुत जानकारी बताई, और वो मेरे को नहीं, मेरे सामने अगर बताते ना तो मैं तो रिकॉर्ड कर लेता पूरा मोबाइल में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मेरे को नहीं बता पाए थे, मैं तो थोड़ा लेट गया था। बताते थे वहाँ पे ऐसा ऐसा चलता था, अखाड़ा था, कुश्ती खेलते थे, कोई हरा भी नहीं पाता था, और गांव में दहशत तो बहुत ज़्यादा थी। और वो कब आए थे यहाँ से, ये मान लो 1980 में यहाँ पे आए होंगे, और गए थे कब 2007 या 8 में गए थे मेरे पिताजी। जब गए ना, तो वहाँ पे लोगों को पता चल गया कि ये आया, वो गुरुचरण आया है बोले, मतलब मेरे पिताजी का नाम गुरुचरण है। तो वहाँ पे लोगों को पता चला, तो जो कुछ दुश्मन बचे थे वो लोग गांव छोड़ के तो भाग गए थे पहले ही, और कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए थे कि यार ये मारने तो नहीं आया है, कुछ बदला लेने तो नहीं आया है, ये सोच के। और उनने क्या किए थे, घर से मतलब हमारी जाति बनवाने के लिए गए थे वहाँ। तो जाति बनाने के लिए क्या, राशन कार्ड भी लगता था। तो पहले हमारे इधर राशन कार्ड आता था, उसका गुलाबी कलर का पेज हुआ करता था, तो उसमें इनने क्या किए थे, उसको रोल बना के जेब में रखे थे, और उसको बांधे किससे थे, ये जो घर में केबल आती है ना, वायर, वो इलेक्ट्रिक वाली, लाल और काले कलर के जो 2 केबल, वो वाला उसमें बांध दिए थे। तो वहाँ पे किसी ने देख लिया इनके जेब में कि ऐसा दिख रहा है, मतलब बम जैसा दिख रहा था उनको, कि बोले बम से उड़ाने आया है मतलब इसके चक्कर में और ज़्यादा दहशत हो गई थी वहाँ पे। ये 2008-9 की बात है। और मेरे पिताजी 2011 में एक्सपायर हो गए थे, उनको कैंसर हो गया था। ये इधर मतलब यहाँ गले का कैंसर हो गया था बहुत ज़्यादा। 1 साल जिए थे, और कैंसर में ऐसा है कि एक 2 साल जिए थे। कैंसर की बीमारी ऐसी है कि अगर चौथे स्टेज में कोई गया तो 2 साल से ज़्यादा नहीं जीता है। तो 2011 में एक्सपायर हो गए। फिर हम लोग भी गांव बहुत दिन बाद ही गए थे। मैं तो शायद पहली बार गया था अभी 2023 में अक्टूबर में। तो दोस्तों ऐसा था हमारे पिताजी का कुछ किस्सा। लेकिन उनके जो बहुत सारे कांड थे ना, वो तो मतलब मेरे को भी अच्छे से पता नहीं है क्या करते थे, किसको मारते थे। मतलब बहुत ज़्यादा दहशत थी। 7 भाई बहन का परिवार, मतलब 9 लोग थे टोटल। और गांव में सबसे बोले तो जमींदार माने जाते थे, क्योंकि बहुत सारा खेत था। और आज एक भी खेत नहीं है, क्योंकि उनको जैसे जो कांड करते थे, मारना किसी को, ये करना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, उसके चक्कर में मतलब इतना ज़्यादा उन्हें पूरी खेती उनको बेचनी पड़ी धीरे धीरे करके वो सब। और मतलब मेरे को मालूम भी नहीं था कितना खेत था, लेकिन पूरा सब बेच दिए थे। तो उनके पास अभी मतलब हमारे गांव में कुछ भी नहीं बचा है, थोड़ी बहुत होगी तो वो सब उन्हीं का है। तो दोस्तों ये था हमारे पिताजी का किस्सा, पुराना किस्सा जो 40-50 साल पुराना था। मेरे को जितना पता था मैंने बता दिया। कुछ गांव से पता चला था, कुछ मेरे पिताजी बताया करते थे। मतलब हम लोग छोटे थे ना, तब वो बताया करते थे। उनके पास बंदूक भी थी, और बंदूक भी पता नहीं कहाँ रखे थे, याद भी नहीं है। लेकिन हमेशा बोलते थे कि बंदूक घर पे ही रखी है। जो हमारा घर है ना, उसमें जो दीवार बनी है वो सबसे पुरानी दीवार है बीच की। बोलते थे वहाँ मैंने दीवार के अंदर रखा हूँ। दीवार तोड़े भी थे तो मिली नहीं, लेकिन एक दीवार अभी भी है, तो शायद उस पर हो। ये तो नहीं पता उनने बंदूक वहाँ से कैसे लाए होंगे, कैसे नहीं, कहाँ रखे पता ही नहीं। बंदूक का नहीं बताए थे, बस बोल रहे थे कि मेरे पास में ही बंदूक है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कल से रेगुलर ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।